अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आलू की फसल को ज़्यादा दर्जा हरारत में काश करना पड़ जाए तो फिर ऐसी कौन सी तदाबीर इख्तियार की जाएं कि काश के वक्त आलू की फसल पर दर्जा हरारत का असरात कम से कम आए और आलू की जो फसल है, जो उसका बीज है, वो गलने से भी बच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले तो आपको यही मशवरा होगा कि आपने आलू की फसल को उस वक्त काश्त करना है जब दर्जा हरारत कम हो जाए। यानी कि जो आलू की फसल है इसको बेहतर दर्जा हरारत 30 डिग्री का चाहिए होता है। अगर 30 से ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो आलू की फसल पर गर्मी के असरात लाजमी आ जाते हैं। 32 तक भी आलू की फसल बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर 32 से भी ज़्यादा हो जाए तो आलू के गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ काश्तकार भाई ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के लिए आलू की काश्त कर रहे होते हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि उन्होंने ज़्यादा दर्जा हरारत में भी आलू काश्त करना होता है, क्योंकि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनको मुख्तलिफ वक्त में आलू की सप्लाई चाहिए होती है। तो इसलिए उनको मुख्तलिफ औकात में आलू की काश्त करनी पड़ती है। अगर वो जल्दी आलू की काश्त नहीं करते तो फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, मार्च में और फरवरी के आखिर में भी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त अगर ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो ज़्यादा दर्जा हरारत वाला आलू कंपनीज नहीं खरीदती। तो इस वजह से काश्तकार कुछ मजबूरी होती है कि उन्होंने आलू की काश्त थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी में करनी होती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में कैसे मैनेज किया जाए कि आलू की काश्त भी वक्त पर हो जाए और उसके ऊपर गर्मी की जो स्ट्रेस है या गर्मी की वजह से जो वो आलू गलेगा या पटाखा मारेगा वो भी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने आलू के बीज को अच्छी तरह से जहर आलूद करना है। किसी अच्छी कंपनी का जहर लेना है, जैसे कि बायर का मेस्टो है या सिलेस्टा सिंजेंटा का। इसके जो जहर है इससे आपने आलू के बीज को जहर आलूद कर लेना है। उसके बाद आपने जब बिजाई करनी है तो दिन के वक्त आलू की बिजाई बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने आलू की बिजाई दर्जा हरारत ज़्यादा में करनी है तो आपने शाम के वक्त आलू की बिजाई शुरू करनी है, क्योंकि अगर दिन में दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो ज़मीन इतनी ज़्यादा तपी होती है कि अगर आप उस वक्त आप बिजाई करते हैं तो आलू को समझे कि आपने उबलने पर डाल दिया। तो आलू अगर उबल जाएगा तो वो सारा के सारा गल जाएगा और वहाँ पर जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए आपने मगरिब के बाद जब 1-2 घंटे गुजर जाएं उस वक्त बिजाई शुरू करनी है। उस वक्त दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, जो ज़मीन है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हमारा जो मतलूबा दर्जा हरारत होता है वो आ जाता है। उस वक्त अगर आप आलू की काश्त शुरू करते हैं तो आलू की फसल पर गर्मी की शिद्दत का असर नहीं आता। अब जब सुबह को दिन चढ़ेगा तो उस वक्त दोबारा से गर्मी बढ़ना शुरू होगी और ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाती है। अब आपने उतना ही आलू काश्त करना है जितने को आप मैनेज कर सकें, क्योंकि जो आपने रात में काश्त किया है आपने सुबह 12 बजे तक, यानी कि 12 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, उस वक्त ज़मीन अच्छी तरह से गर्म होना शुरू हो जाती है। उससे पहले पहले आपने जो एरिया काश्त किया था, जो आपने आलू काश्त किया था, उसको आपने पानी लगाना है, पानी से सैराब करना है। अगर आप उसको वक्त पर सैराब कर देते हैं तो जो आलू का बीज है वहाँ तक ज़मीन नम हो जाती है, वहाँ पे ज़मीन का दर्जा हरारत जो मिट्टी है उसका दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आलू की फसल तक गर्मी की शिद्दत नहीं पहुँच पाती। अगर आप पानी नहीं लगाते तो दिन के वक्त जब सूरज निकलेगा तो फिर वो ज़मीन गर्म हो जाएगी और आलू तक शिद्दत जो गर्मी की है वो पहुँच जाएगी और आलू गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने उतने एकड़ ही काश्त करने हैं जितने को आप पानी लगा के मैनेज कर सकें। तो आप जब इस तरह से आप अपना आलू काश्त करेंगे तो आपके आलू के फसल पर किसी किस्म की गर्मी का असर नहीं आएगा, आलू का बीज भी नहीं गलेगा और 100% जर्मिनेशन भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।